स्कूटी गाड़ी के आगे बढ़ी और उन्होंने जो ना शीशे तोड़े पत्थरों से। अत्याचार कर रखा है इन्होंने, कुछ ठिकाना नहीं है। मुल्ला है, ये बहुत गर्व के साथ कहेंगे कि मुल्ला है, नबी की सुन्नतों को अदा कर रहे हैं, इसलिए दाढ़ी भी रख लेते हैं। हमारे साथ जब बदतमीजी कर रहे, जब हमारे हस्बैंड को, हमारे ड्राइवर को इस तरीके से मार रहे, तो हमें तो ये लग रहा था कि पता नहीं हमारे साथ भी क्या कर सकते हैं। कुर्ता पजामा पहनने के लिए मना कर रहे हैं वो लोग जो तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं, तो छोड़ देंगे क्या इसको पहन? नहीं छोड़, दाढ़ी रखने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं छोड़, टोपी के लिए कह रहे हैं भाई टोपी उतार दो। नहीं छोड़। पकड़ के खींची गई, उनकी स्कूटी गिर रखी है, बुरी तरीके से सिर फटा हुआ है। तो बताओ हम तब रुके उन्हें देखकर। अगर हम नहीं रुकते ना, उन्हें वो जान से मार देते। वो प्रयास करा उन्हें हमें भी जान से मारने का। तो जैसे हम वहाँ मसौता पहुंचे तो मुल्ला जी को मार पिटाई कर रहे, सिर फोड़ रखा, खून में सारा कुर्ता उनका सना पड़ा था। पूछने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन महिलाएं बुरखे में थी, तो मुल्ला जी का नाम आ गया कि मुल्ला है, ये भी इनके साथ भी मारपीट की जाए। ठीक है, हम देख के हमने कहा भैया क्यों मार रहे हो, मर जाएगा ये मुल्ला जी, मर जाएगा, क्यों मार रहे हो इसे। तो हमारे लेडीज जो बैठी वो बुरखे वाली बैठी साइड में, उनका ये भी मुल्ला में गाली बक के मैं नहीं बक सकता गाली। अभी कलछनी की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां घटना होती है, जो पीड़ित है उनसे भी मुलाकात की थी, किस तरह से उनके साथ मारपीट होती है, किस तरह से कुर्ता पजामा देखकर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तमाम तस्वीरें और तमाम जो आप बीती थी उनकी, वो तमाम चीजें आपके सामने रखी थी। फिलहाल निडोरी में पहुंचे हैं, ये भी वहां पर जो मौजूद थे लोग, जिस तरह से बताया गया था कि 2-3 परिवार थे, कुछ बचाने के लिए पहुंचते हैं तो किसके साथ जो है पहले से ही मारपीट शुरू कर दी जाती है। अब जो परिवार है, जो बचाने के लिए, जो मदद करने के लिए वहां पहुंचते हैं, उनके बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं। पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे सर पे पट्टी भी लगी हुई है। मारपीट की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, सर पे पट्टी भी है। तमाम जो पूरा गांव है वो यहाँ इनके साथ मौजूद है। बातें शुरू कर देते हैं कि किस तरह से मारपीट होती है और क्या कुछ पूरा मामला था, मदद करना किस तरह से भारी पड़ गया, तमाम चीजों पर बातें होंगी। तो सबसे पहले भैया आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद जी, आज सर पे जो है पट्टी बंधी हुई है, चोट भी लगी हुई है, तो किस तरह से चोट लगी है, क्या पूरा मामला है? ऐसा हम जा रहे थे रिश्तेदारी में दिल्ली किसी प्रोग्राम में, ठीक है जी, फैमिली थी गाड़ी में। तो जैसे हम वहाँ मसौता पहुंचे तो मुल्ला जी को मार पिटाई कर रहे, सिर फोड़ रखा, खून में सारा कुर्ता उनका सना पड़ा था। ठीक है, हम देख के हमने कहा भैया क्यों मार रहे हो, मर जाएगा ये मुल्ला जी, मर जाएगा, क्यों मार रहे हो इसे। तो हमारे लेडीज जो बैठी वो बुरखे वाली बैठी साइड में, उनका ये भी मुल्ला में गाली बक के मैं नहीं बक सकता गाली न्यूज पे, तो ये भी मुल्ला, इन्हें मारो। ठीक है जी, हमने गाड़ी लॉक कर ली। लॉक करने के बाद में स्कूटी गाड़ी के आगे बढ़ी और उन्होंने जो ना शीशे तोड़े पत्थरों से, शीशे तोड़ के गाड़ी में से खींचा, लोगों को खोल लिया उन्होंने। खोलने के बाद में उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई कर दी। वो हो गए फिर 10 से 12 लोग इकट्ठे। जब तो वो 4 से 5 है, फिर 12 लोग हो गए वो, जब हमें हमारे साथ मार पिटाई करी। तो हमारे सिरों में जो ना पत्थर बजाए उठा उठा के, घेर के, रोड पत्थर, पाइप लोहे के। देखिए ये जो बातें हैं ये बहुत गौर देने वाली हैं, क्योंकि लोग मदद के लिए रुकते हैं, लेकिन आज का जमाना देखिए कि उसको भी मुल्ला साबित कर देते हैं। मुल्ला है, ये बहुत गर्व के साथ कहेंगे कि मुल्ला है, नबी की सुन्नतों को अदा कर रहे हैं, इसलिए दाढ़ी भी रख लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही रास्ता है कि मुल्ला होने के बाद जो है मारपीट शुरू कर देते हैं। दूसरे भैया भी हमारे साथ हैं, आपके पास में फिर से आएंगे, लेकिन आपसे ये जानकारी ले लेते हैं जिस तरह से जो कलछीने से हैं भैया, जो जाहिद भाई हैं, उनके साथ में जो है मारपीट शुरू हो रही थी, आप वहां रुकते हैं तो आपको अंदाजा था कि हम यहाँ मदद के लिए रुकेंगे, हमारे साथ ही हाथापाई हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अंदाजा था। हम तो उनकी मदद के लिए रुके। उन्होंने जैसे इन्होंने शहजाद भाई ने हमें बताया, सेम वही बात थी। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, हमारी बेटी को और घरवाली को खींचा बाहर। बाहर भी खींचा गाड़ी से? बाहर खींचा, उनके बुरखा वगैरह फाड़ दिए। उसके बाद उन्होंने पत्थर वगैरह सिर पे हमारे बजाए, खूब पत्थर सरिये जो भी उनके हाथ आया खूब बजाया। अच्छा गाड़ी की जो है हालत, हालांकि सभी ने देखी है, हमने भी जो वायरल वीडियो थी वो देखी, गाड़ी भी पूरी तरह से खत्म है। गाड़ी खत्म है मैम, पूरी खत्म है। अच्छा आप उसमें देखा था हमने, तो आप भी जो है बुरी तरह से कर रहा थे क्योंकि चोट इतनी ज्यादा थी। उसके साथ ही जो आपके घर वाले हैं, क्योंकि जब घर की बेटियों को या बहुओं को कुछ कहा जाता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त तो नहीं किया जाता, वो चीजें भी हम देख रहे थे। तो आपको अंदाजा था कि इतनी बेरहमी से जो है ना महिलाओं को छोड़ेंगे ना बच्चों को छोड़ेंगे? नहीं, हमें अंदाजा नहीं था। अच्छा भैया आपसे ये जान लेते हैं, देखकर हो गए। मुल्ला जी हाँ नहीं, अगर हम नहीं रुकते ना, उन्हें वो जान से मार देते। वो प्रयास करा उन्हें हमें भी जान से मारने का, लेकिन वो भाग गए। उसके बाद भाग गए जी। जब पुलिस आ गई, हाँ पुलिस आ गई तो वो भाग गए थे
और फिर हम भी इसलिए मदद के लिए रुक गए क्योंकि हमारा भी गांव बराबर मैया सिवाना हमारे भी लगता है, इसलिए कि हम निडोरी के हैं, वे मसोता के हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं दोनों, ठीक है। और ऐसा कोई पुराना विवाद भी नहीं है उस गांव से, बैठ उठ भी आना जाना सारी चीजें, खाना पीना मसोता गांव में। लेकिन उन लोगों ने जो हमारे साथ करा वो बहुत गलत करा, हमें उनसे उम्मीद भी ना थी। अगर जो ऐसी उम्मीद होती हमसे तो हम पुलिस को बुलाते, उनसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाता है, मतलब आप तो मदद के लिए रुकते हैं, अब वो लोग जो है जैसे भूखे बैठे हुए हों आपके लिए ही, मुल्ला कह गए और जो है दाढ़ी वगैरह। अच्छा, भैया से हमने बात की कल छीने वालों से। देख के वार करा, हमारी गाड़ी में जो वार करा। अच्छा, हाँ, बुरखे में बैठे थे ना हमारी बेटी भी और वाइफ भी, तब वार करा उन्होंने गाड़ी पे। उसके बाद हमने बच्चों को एक तरफ कर दिया, तब हम भिड़े। फिर वो 8 पहले 4 थे, उसके बाद वो 10 से 12 हो गए लोग, से सामान फोन करके औरों को बुलाए या आसपास ही थे? तो नहीं, सब आसपास थे वो। आसपास। जी। अच्छा, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारी जो बीवी और बेटियां जो है वो गाड़ी में थी, उनके ऊपर भी जो है हमला कर दिया जाता है, अब आपके बीच तो वहाँ हंगामा मचा हुआ है, कोई और भी था बचाने वाला? नहीं नहीं नहीं, सब कोई नहीं है बचाने वाला। और मैंने उनसे ये भी कहा कि हम भी राजपूत हैं, जब वो कह रहे ना हम राजपूत तोमर हैं, हम राजपूत तोमर हैं, तो मैंने कहा हम भी राजपूत हैं, हम भी तोमर हैं राजपूत। उनको हो तो मुल्ला तुम, मैंने कहा हाँ मुल्ला है और मुसलमान भी हैं। तो इस वजह से मारपीट। हाँ, कुछ और डायलॉग्स उन्होंने कहे हों, कुछ ऐसे जो आपके बहुत कहे, बहुत डायलॉग हैं, बहुत डायलॉग हैं। हम राजपूत हैं, हम तोमर हैं, तो फिर मैंने भी कही हम भी राजपूत हैं तोमर हैं। नुका तू तो मुल्ला है, मैंने कहा तो मुल्ला है तो हम राजपूत तोमर भी हैं। नुका तुम तो धर्म बदल लिया, यू ना क्या क्या कही, मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। बस। अच्छा, अभी जो है भैया जी से हमने बात की तो वो कह रहे थे कि हमारी जो है दाढ़ी पकड़ के खींची गई और जो है कुर्ता पजामा हमने पहना हुआ था, तो गाड़ी पकड़ के खींची गई, उनकी स्कूटी गिर रखी है बुरी तरीके से, सिर फटा हुआ है। तो बताओ हम तब रुके उन्हें देख के, पूरे खून हम खान थे, अगर हम नहीं रुकते ना उन्हें जान से मार देते वो लोग। अच्छा 4 से 5 सब लोग। कुछ हो जाता है, अब नंबर आता है कि पुलिस से शिकायत की जाए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही बचता है। वहाँ गांव के लोग जो आ रहे जा रहे थे रास्ते में, वो भी मदद के लिए नहीं रुके। वो से 2 से 4 आराम से दुकान में से आते रहे, वो ठेली लगती है एक दुकान है, वहां से निकलते रहे और हम पे बजाते रहे। अच्छा। अब हम 2 जने बताओ 10-12 लोग कैसे करते। वो जब एक लड़के ने बोला कि पुलिस आ रही है, जब वो भागे, अच्छा। किसी ने आवाज दी है। उसके बाद आप गए थाने में? जी। क्या हुआ? उसके बाद हमारी रिपोर्ट चढ़ी है, डॉक्टरी हुई है। जी। तो थाने में कुछ इस तरह का आपके साथ हुआ हो कि नहीं भाई ये नहीं करवाना, और जितना हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम कलछीना सुन के आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमने अगर एफआईआर के लिए बोला है उनसे, तो वो कह रहे हैं कि ज्यादा मत दिखाओ, हल्का हल्का दिखा दो बस। जी वही है। हाँ। जी। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब पुलिस कितना सहायता करने वाली है आपकी? शाम को मैम, वो तो शाम को बोला उन्होंने कि शाम तक वो हाजिर हो जाएंगे, अब तो पता पड़ेगी उनसे। बड़ी गहराई से सोच रहे हैं, अब लगता तो ये है कि कुछ ज्यादा ही बताने वाले हैं, क्योंकि मारपीट इनके साथ हुई है, जो भी गलत काम हुआ है वो इनके साथ हुआ है, तो पूछना भी बनता है। तो भैया ये पूछ लेते हैं, आज का जो जमाना है वो तो तमाम लोग देख रहे हैं कि मदद करने के लिए रुकते हैं, लेकिन हाथापाई हो जाती है। मुसलमानों के साथ में, हाँ। ओनली मुसलमानों के साथ में बस, और किसी के नहीं। मुसलमान देखकर ही सर। मुसलमान हाँ, देख बुर्का कर। देख के और टोपी देख और के वार करते हैं। मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर है क्या? ताकतवर तो नहीं है, ताकतवर तो सत्ता नहीं का है। वो है बस मामला थोड़ा सा। ताकतवर तो नहीं है, ताकतवर तो ये है कि हमारे 5-6 गांवों के बीच में एक गांव है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं उनको देखने के लिए जब से उनके साथ ये पूरी घटना हुई है, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है, तमाम बच्चे भी हैं यहाँ, बड़े बूढ़े भी हैं यहाँ, क्योंकि घटना ही कुछ इस तरह की है कि मुसलमान होने के नाते मारपीट कर दी जाती है, दाढ़ी होने के नाते जो है मारपीट कर दी जाती है कि दाढ़ी क्यों रखे हुए हो, इस रास्ते से क्यों निकलते हो, मुल्ला हो और जो है कुर्ता पजामा पहने हुए हो, इस तरह की बातें होती हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। फिलहाल दाढ़ी भी है, कुर्ता पजामा भी है और देखिए टोपी भी लगाए हुए हैं, निडोरी के ही हैं, इनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं। तो ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, मुसलमानों को तो डाढ़े देखा, टोपे देखा, ये गाली भी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट भी करते हैं इनके साथ। इतना अत्याचार कर रखा है इन्होंने, कुछ ठिकाना नहीं है। अब बताओ मैं क्या बताऊं। अच्छा, जैसे आपके जो है आपके बेटे ही लगते होंगे। बेटा है ये, अगर ये उसे ना बचाता, उसे जान से मारने का प्रयास करा उन्होंने। उसे बहुत मारते, जान से मार देते उसे, अगर ना बचाता था। हमारा काम है, यूं मैं हूँ या मेरा बेटा हो, भाई ये काम है हमारा, जिसकी भी करो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के भी हो, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा, चाहे बेशक हिंदू है वो, उसकी मदद करो।
यूं नहीं है कि भाई हिंदू को छोड़ दो लेकिन पिटते हुए को। अब अगर कहाँ हमारे मदद करने सामने दे रहे हिंदू हैं? भी लड़े, हिंदू पिटेगा ना, हम उसकी मदद करेंगे। यूं नहीं है कि मुसलमान की मदद करेंगे। अब कहाँ मदद करने दे रहे हैं? अब तो दाढ़ी देखते हैं और चिपट जाते हैं उल्टा। तो बस तो चिपट जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? बताओ, इतना ही तो कर सकते, मारी तो देंगे, जान से मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तो हिंदू को भी पिटता नहीं देखेंगे। ये तो मुसलमान है ना, मुसलमान को पिटता देखे ना किसी हिंदू को देखे पिटता। देखिए, कहते हैं कि लंबे बाल कर लीजिए या फिर दाढ़ी रख लीजिए, नबी की सुन्नत होती है। देखिए, युवा है ये, खून तो गर्म इनका भी होगा, लेकिन बिना वजह तो किसी पे ये भी नहीं चिपटेंगे। अब भैया, आपके गांव के जो भैया ही लगते होंगे आपके भी, इनके साथ जो है मारपीट हो जाती है, क्या कुछ कहें? जी, इसमें कहना कुछ नहीं है, बस मुसलमान को जहाँ भी देखते हैं, अभी जो है 1 महीने पहले जो है यहाँ हुआ कलछीने वालों के साथ ही परतापुर, और अब यहाँ होगा। ये तो टारगेट कर रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं, प्लान बना के इक्के दुक्के आदमी को घेर रहे हैं ये। हाँ, यही है। हाँ, जहाँ भी कुर्ता टोपी दाढ़ी देखते हैं वहीं पकड़ लेते हैं। जितने दूसरों को पता लगते हैं इतने मारपीट के भाग जाना। तो क्या कुछ होगा अब इसके बारे में? मतलब इसी तरह पिटते रहेंगे या? फिर शासन से ही अपील है, उनके साथ जो है कैडी से कैडी जो है कार्रवाई करे और जगह हमें इंसाफ दिलवाए। कुर्ता पजामा पहनने के लिए मना कर रहे हैं वो लोग जो तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं, तो छोड़ देंगे क्या इसको पहनना? नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी रखने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, टोपी के लिए कह रहे हैं भाई टोपी उतार दो, नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी मार खाते रहेंगे? नहीं, मार भी नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। पुलिस से शिकायत की है, क्या कुछ लग रहा है, क्या एक्शन लेगी? हम पे 6 बजे फोन आया था कि ऐसे बात है, कलछीने के एक बंदे हैं जिनके चोट लगी है और इमरान तोमर एसडीपीआई से हैं। उनकी कॉल आती है, हम फौरन पहुंचे हैं वहाँ। कानूनी कार्रवाई पूरी ली है हमने वहाँ पहुँच के। वो बिल्कुल जो हमने धारा लगवाई है, जो घटना हुई है उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल इनकार किया कि ये नहीं चलेगा। हमने कहा यही चलेगा क्योंकि जानलेवा हमला है पूरा। बिल्कुल जो कलछीने के हैं दाढ़ी टोपी में, उनको इस तरह छोड़ा है कि ये मर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा कर जी, इतनी मारपीट हुई है और महिलाओं के साथ हुई है, मैंने वीडियो भी देखी। देखिए, महिलाओं के साथ जो हुआ है वो तो बेहद गलत है, क्योंकि किसी की भी माँ बहन या बेटी हो, अगर उनके साथ इस तरह से होता है तो बेहद गलत है वो। गांव के तमाम लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा बातचीत करेंगे। शेर मोहम्मद नाम है मेरा, ग्राम निंडोरी से ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ। और जो है हमारा तो एक ही नारा है, एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं हिंदुस्तान में एकता के इंसान। हम कभी किसी जात बिरादरी को लेकर नहीं चलते, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, हम सब अपना भाई मानते हैं। लेकिन हम आंदोलन इस बात का करने जा रहे हैं अब कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है, शासन है, प्रशासन है, यहाँ की सत्ता है, इस सत्ता से हम ये बोलना चाहते हैं, क्या मुसलमान भाई भाई नहीं हैं? अभी एक उंगली काट के देखें, क्या इसमें नीला खून निकलेगा या पीला निकलेगा? सभी कौम का एक ही खून है, यहीं आके बटे हैं हम लोग, अन्य इंसान हैं हम लोग सब। वो लोग जो तो नहीं समझते जो इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसी बात की तो हम अपील करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं योगी जी, उनसे हम आवाज़ ये पहुँचाना चाहते हैं कि हमें हमारा इंसाफ दिलाएं और हमारा हक दिलाएं और हमारे साथ ऐसी बदसलूकी और ना की जाए, क्योंकि हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें पीटा जा रहा है, हमारी बहन बेटी जा रही हैं, उन पे हमला किया जा रहा है। क्या हमारी बहन बेटी उनकी बहन बेटी नहीं है? उनकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? हम जो है मुसलमान हैं, हम अपना खून बहा देंगे उनके लिए, लेकिन वे नहीं सोच रहे हमारे लिए। अभी पंजाब के अंदर हुआ, क्या वे हिंदू नहीं थे? लेकिन मुसलमान भाइयों ने मिल के उनकी मदद करने का काम किया। हम ऐसे तानाशाही लोग नहीं हैं जो हम तानाशाही दिखाएंगे। आज सरकार इनकी है, कल को किसी और की भी होगी, ऐसा ना सोचें। आज हम हैं तो कल कोई और भी होगा, इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका जवाब हम देकर रहेंगे। हम प्रशासन के सामने भी जाएंगे और हम जहाँ तक हमसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमारा हक और इंसाफ चाहिए, ऐसा हमारे साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता सबका है, हर जगह को सबका निकलना है। हमारे भी गांव के अंदर को निकलते हैं, 9 मुस्लिम लोग जो हैं हमारे गांव के अंदर को निकलते हैं, चारों भाई रास्ते हैं, लेकिन हम किसी 9 मुस्लिम को
छेड़ते भी नहीं है, उसे इज्जत के साथ निकालते हैं। हमने हमारा बच्चा भी उनके सामने नहीं आता, लेकिन हमारा बच्चा जाए, बड़ा जाए, दाढ़ी वाला जाए, टोपी वाला जाए, कुर्ते पजामे वाला जाए, ये लोग हमें देख के क्यों फुक रहे हैं? क्या छीन लिया हमने इन लोगों का? क्या बिगाड़ा है हमने इन लोगों का? तो हम इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम अपनी जान तो गंवा सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते इस नाइंसाफी को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुसलमान है, पहचान तो वही है कि टोपी भी लगानी है, दाढ़ी भी रखनी है और कुर्ता पजामा भी पहनना है। ये मुसलमानों की पहचान है, लेकिन अपनी पहचान को कैसे खत्म करें हम? ना हिंदू बन सकते हैं, ना मुसलमान, जो हमारा जो इस्लाम है, जो नबी की सुन्नतें हैं ना, उनको छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जान लेते हैं अभी जो है ताऊ जी ने हमें बताया कि हमारे भी गांव के बीच में से बहुत नॉन मुस्लिम निकलते हैं। आपने कभी छेड़खानी की? नहीं, सम्मान करते हैं, हमारे दोस्त हैं। उनके उनके दिमाग में क्या जहालत भरी हुई है जो आपके? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग में क्या जहालत है। बड़े निकलते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमने आज तक किसी बच्चे को हमारे गांव का जी बच्चा भी नहीं छेड़ा किसी का। हम तो और सारा तो लगा लेंगे, पर ये काम नहीं होगा हमारे अंदर। उसी गांव के 3-4 जनों ने हमारे गांव में मेडिकल स्टोर, परचूने की दुकान, लेकिन हम भाई मानते हैं और मानते रहेंगे, रहे भी हमारे भाई। ठीक है, हम जब नहीं कुछ कहते, अभी हमारे साथ मार पिटाई हुई, हम भी उनके साथ में कुछ कर सके, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं, बैठे उठे भी हम उनके पास में। लेकिन हम समझते हैं हम देश की फिजा को नहीं बिगाड़ना चाहते, ये लोग नहीं समझ रहे, एक गंदी राजनीति के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये इस वक्त निडोरी में पहुंचे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुद्दा वही है कि मुसलमान होने के नाते मारपीट शुरू कर दी जाती है। मारपीट इतनी होती है कि ये सोचते हैं कि शायद खत्म हो गया, अब छोड़ दो इसको। उनसे भी बात की जो कलछीने से हैं, जिनके साथ पूरा वाकया हुआ, अब इनसे बात की है जो मदद के लिए रुक जाते हैं। और मदद छोड़िए, ये समझिए कि इनको ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू है, मुस्लिम है, किसके साथ मारपीट हो रही है या क्या कुछ पूरा मामला है। इंसानियत के नाते अपना जो है गाड़ी वहां रुका के पूछने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन महिलाएं बुरखे में थी तो मुल्ला जी का नाम आ गया कि मुल्ला हैं, ये भी इनके साथ भी मारपीट की जाए। मुल्ला तो ये भी हैं, कल इनके साथ भी हो सकता है और कल आपके साथ भी हो सकता है। फिलहाल पूरे गांव की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर हैं, देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन आगे क्या होगा, पुलिस क्या एक्शन लेगी, वो देखने वाला वक्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कल वीडियो में जो महिलाएं आपने देखी थी, जिनके साथ मारपीट होती है, बदतमीजी भी होती है, वीडियो शायद आपने पहले ही देख ली होगी, वो महिला आज हमारे साथ में है। हालांकि वीडियो में 2 थी, लेकिन एक इतनी सहम चुकी है कि कैमरे के सामने आने से भी मना कर रही है। फिलहाल एक महिला हमारे साथ में है। क्या कुछ कल घटित हुआ था, तमाम चीजों पर बातें होंगी। तो सबसे पहले आपसे ये जान लेते हैं, कल आप जो है गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही थी, लेकिन बीच में इस तरह का हादसा हो जाता है, तो क्या कुछ था कल? हम जा रहे थे, उन्होंने मुल्ला जी को मार रहे थे, तो हमारे हस्बैंड थे और हमारा ड्राइवर है, उन्होंने साइड में गाड़ी रोक के ये कहा कि मतलब भैया क्यों मार रहे हो आप? तो उन्होंने कहते सी मतलब बदतमीजी पे आ गए और गाड़ी में से खींच लिए ड्राइवर को खींचने के बाद में फिर हमारे हस्बैंड भी उतर गए। मतलब फिर दोनों सब में उन्होंने इन पे बहुत मारा है। 12-13 जने थे, वे 10-12 से भी ज्यादा थे, वे सारे थे। उन्होंने इन्हें मारा है बहुत बहुत बुरी तरीके से, सिर विर फाड़ दिया और हमारे साथ बदतमीजी करी है। मेरा बुर्का भी सारा खींच लिया था, लड़की का भी बाहर निकाल दिया उन्होंने? हाँ, नहीं, गाड़ी के अंदर ही खींच दिया। फिर हम बाहर खुद निकले हैं हम बाद में बाहर खुद निकले। गाड़ी के अंदर ही हमारे से छेड़छाड़, मतलब बदतमीजी करी है, छेड़छाड़ करी है, बुर्का भी खींचता नहीं करा है वो। अच्छा, आप मतलब क्या कुछ सोच रही होंगी उस वक्त, गाड़ी से जो है आपको बाहर खींच के निकाला जा रहा था, या गाड़ी के अंदर ही आपके साथ जो है बदतमीजी कर रहे थे, तो क्या कुछ महसूस हो रहा था उस टाइम? महसूस तो यही हो रहा था कि ये पता नहीं हमारे साथ जब बदतमीजी कर रहे, जब हमारे हस्बैंड को, हमारे ड्राइवर को इस तरीके से मार रहे, तो हमें तो ये लग रहा था कि पता नहीं हमारे साथ भी क्या कर सकते हैं ये, क्योंकि वो 12-13 लड़के थे। शराब बहुत पी रखी थी उन्होंने, बहुत ही ज्यादा, बस ये। अच्छा, आपकी जो है सुनने में आया है कि कोई बच्ची भी आपके साथ में थी? जी, वो मेरी लड़की है। कितनी सहम चुकी होगी, क्योंकि इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अचानक से होता है। हाँ, बिल्कुल अचानक हुआ है, बिल्कुल अचानक, हमें पता ही नहीं चला ये सब क्या मतलब। अच्छा, आपने उनसे कोई रिक्वेस्ट की कि हमें क्यों कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने बहुत कहा। जब इतने बड़े बड़े पत्थर लेके वो आ रहे थे, तो मैंने ये भी कहा, मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का,
उसको मारने तक आ रहे थे। मैंने कहा भैया, हाथ जोड़े थे, माफी मांगी उनसे। मैंने कहा भैया इसे तो बख्श दो, इसे क्यों मार रहे हो आप? इसे करने वाले फिर वो ले जाने वाले फिर इनके पास चले, हमारे हस्बैंड के पास ना, ड्राइवर के पास में वे चले मारने के लिए। तो फिर मैंने कि भैया, जब फिर मैंने इनके आगे हाथ जोड़ के गिड़ गए। मैंने कि भैया इन्हें बख्श दो। फिर उन्होंने गाड़ी पे पत्थर मार दिया, वो वाला। अच्छा, पत्थर बजा रहे थे। बहुत बहुत पत्थर, गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी। गाड़ी के अंदर हम बैठे थे, गाड़ी में से जब खींचातानी हमारे साथ करी उन्होंने, बदतमीजी करी है, मतलब बहुत गलत गलत बोला है हमें, बहुत ज्यादा कि मतलब निकल बाहर, ऐसे वैसे पता नहीं, बहुत बहुत बदतमीज है। अच्छा, जब आप गाड़ी में बैठी हुई थी तभी पत्थरबाजी गाड़ी पे कर दी? हाँ हाँ, जब भी कर दी उन्होंने पत्थरबाजी। था उनके हाथ में? वो रोड सी थी इतनी बड़ी बड़ी लोहे की उनके पास में, उससे ही मारपीट कर रहे थे वो, इससे कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने इस तरह का, मतलब अभी जो है वायरल चल रहा है कि अभी जो आपके हस्बैंड से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बुर्का देखने के बाद हमें भी मुल्ला साबित कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे ही करा उन्होंने, ऐसे मतलब बुर्खा देखने के बाद में ये भी कह कि ये भी मुस्लिम है, इन्हें भी पकड़ो, इन्हें भी मारो, ये कहा कहकर फिर उन्होंने गाड़ी में से खींच लिए। कितनी देर चला ये सब? ये ज्यादा 15 मिनट तक। 15 मिनट? हाँ, बहुत ज्यादा। कोई और आया हो आपको बचाने के लिए? कोई नहीं था, कोई प्रशासन नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद आप गई थाने में? हाँ, हमने 112 पे कॉल करके पुलिस बुला ली। फिर जो मुल्ला जी जो थे वे आगे जाके पुलिस खड़ी थी, उन्हें बुला लाए। ऐसा ये, हाँ, अपनी जान बचाने के लिए। तो आपको कल, मतलब कल का जो दिन था आपके लिए, वो किस तरह का गुजरा? बस हमें पता है जिस तरीके से गुजरा है, बस मौत के मुंह से बच कर आए, ये समझो, और कुछ नहीं। बेटी सहमी हुई है? बहुत ज्यादा, वो तो सामने आने को भी, किसी से बोलने को भी डर रही है, बहुत ज्यादा डर रही है वो तो मतलब उम्मीद थी कि इस तरह का हम जो है तैयार होके जा रहे हैं कहीं प्रोग्राम में और बीच में ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ उम्मीद भी नहीं थी। एक मदद के तौर पर? मदद के तौर पे रुके हम, के मतलब उसको 3-4 मार रहे थे मिलके, सर्वर फोड़ रखा था उसका, खून निकल रहे थे बहुत। बस ये हमने पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, इतना कहने पे वो हमसे आके जुट गए, हमारे हस्बैंड से, ड्राइवर से।